हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर 5 हम अपना पढ़ रहे हैं, तो उसी के क्वेश्चन आंसर आज के सेशन में देखेंगे। रिवीजन पूरा हो गया था आपके जितने भी टॉपिक्स इसमें थे उनका, ठीक है। तो एसिड के बारे में पढ़ा था, बेस के बारे में पढ़ा था, इंडिकेटर्स के टाइप पढ़े थे, नेचुरल इंडिकेटर जिसमें कि आपने लिटमस पढ़ा, टर्मरिक, चाइना रोज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात की, सॉल्ट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इंडाइजेशन, एंड बाइट, सॉइल ट्रीटमेंट, फैक्ट्री वेस्ट, इन सब के बारे में पढ़ा था और डिफरेंसेस पढ़े थे एसिड एंड बेस में। इसके अलावा सॉल्ट के बारे में, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट, ये मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, ये आपने किया होगा। एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और अदर सब्सटेंसेस, अलग अलग पदार्थों में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये पढ़ा था आप लोगों ने। और इफेक्ट देखा था टर्मरिक पर, अलग अलग सॉल्यूशंस का। और आज के सेशन से क्वेश्चन आंसर्स की बात होगी। तो पहला क्वेश्चन है, राइट टू बेसिक सब्सटेंसेस विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, दो ऐसे सब्सटेंसेस के नाम आपको बताने हैं जिनको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, और वो सब्सटेंसेस कैसे होने चाहिए? बेसिक होने चाहिए, यानी क्षारीय होने चाहिए। ठीक है, तो आप डेली लाइफ में क्या क्या सब्सटेंसेस यूज करते हैं जो बेसिक होते हैं? जैसे कि आप क्या यूज करते हैं? डिटर्जेंट या सोप यूज करते हैं, तो वो कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ओके, तो बेकिंग सोडा हो गया, सोप्स हो गए, डिटर्जेंट हो गए। ओके, चलिए प्रश्न लिखिए। दो ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी क्षारीय प्रकृति है। ठीक है, या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि दो क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए। ओके, तो यहाँ पर दो आपके पास है, एक बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसे आप बोलते हैं, और दूसरा साबुन और डिटर्जेंट। चलिए नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम टू गैसियस पॉल्यूटेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ठीक है, आपको प्रदूषक के बारे में बताना है। कैसे प्रदूषक बोला है? गैसियस पॉल्यूटेंट, यानी जो गैस वाले प्रदूषक होंगे। ठीक है ना, प्रदूषक के रूप में और गैस के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो कि क्या है? उत्तरदायी है किस लिए? फॉर एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के लिए दो गैस प्रदूषक जो उत्तरदायी हैं उनके नाम आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी दो गैस प्रदूषक या गैसीय प्रदूषकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कौन कौन से गैस प्रदूषक है आपके? आप वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ठीक है, टू गैसेस पॉल्यूटेंट्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, दो गैसीय प्रदूषक NO2 और SO2 है। क्लियर? चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई एसिड्स। ठीक है, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं बतानी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनकी वो बतानी है, जिसके आधार पर आप क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, यानी कि पहचान कर पाए किसी भी अम्ल की। ठीक है, तो जितनी भी आपने अम्ल के बारे में चीजें पढ़ी थी, एसिड के बारे में चीजें पढ़ी थी, वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसके बारे में बताता है। ठीक है ना, तो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई एसिड। तो एसिड्स की यानी अम्ल की विशेषताएं लिखिए जिनसे अम्ल की पहचान की जा सके। ठीक है, तो बच्चे आपने अम्ल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी। आपने कहा कि सबसे पहले जो खाने वाले पदार्थ थे, जब हमने उनको खाने के लिए टेस्ट किया तो हमने देखा कि उनका टेस्ट कैसा है। अगर खट्टा है तो यानी कि वहां पर कोई ना कोई अम्ल प्रेजेंट होगा। ओके, और अगर वो खाने योग्य एसिड नहीं है, जैसे कि लेबोरेटरीज में अलग अलग केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स में कुछ एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं, तो उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सरफेस को कोरोड कर सकते हैं, यानी कि खराब कर सकते हैं। जिस भी चीज के संपर्क में आते हैं एसिड उन चीजों को खराब कर देता है। सपोज हमारी स्किन में गिर गया तो हमारी स्किन को खराब कर देगा। तो फिर जब वो स्किन पे गिरने से स्किन को खराब कर सकता है तो उसको टेस्ट किया ही नहीं जा सकता, वो तो बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो फिर उनके लिए हमने क्या यूज किए, इंडिकेटर्स यूज किए कि उन इंडिकेटर्स का उपयोग करके, उन सूचकों का उपयोग करके हम क्या करेंगे, उनकी पहचान करेंगे। तो हमने ले लिया लिटमस। लिटमस के साथ हमने क्या देखा, इसका टेस्ट देखा कि ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में अगर कोई सोल्यूशन आ रहा है और वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है वहां पर लिटमस, तो हमने बोला वो सोल्यूशन कैसा रहा होगा, वो विलियन आपका अम्लीय प्रकृति का रहा होगा। ठीक है, आपने कहा कि हमने हल्दी, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जिसका अपना ओरिजिनल जो नेचुरल कलर होता है वो येलो होता है, उसमें अगर किसी सोल्यूशन को डाला और अगर वो सोल्यूशन ने कोई भी कलर चेंज नहीं किया, टर्मरिक का यानी हल्दी का पीला रंग पीला ही रहा, तो यानी कि वो सोल्यूशन या तो उदासीन होगा, किसी भी प्रकार की उसकी प्रकृति नहीं होगी, और या फिर वो अम्लीय होगा। ठीक है, तो अम्ल हम वहां पर भी देख रहे हैं कि हल्दी के पीले रंग को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपने चाइना रोज का लिया कि पेटल को सोक कर लिया वार्म वाटर में, यानी कि गर्म पानी में आपने जो गुड़हल की पंखुड़ियां थी उनको सोक करके रखा, और फिर जो पंखुड़ियों का लाल कलर था वो पानी में आ गया। अब आपने उस सोल्यूशन में कोई एसिड डाला और उसमें जब कलर चेंज शो हुआ तो आपने फिर कहा कि ये क्या है, कोई अम्ल हो सकता है। फिर आपने क्या कहा, हमने एक पीएच स्केल लिया जो 0 से 14 तक का स्केल होता है। उस स्केल में आपने कहा बिलो 7 जिसका रीडिंग आएगा, यानी 7 से कम जिसका पीएच पर मान आएगा, वो सारे कैसे होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं। अगर ये विशेषताएं आपको किसी भी सोल्यूशन में देखने को मिल रही हैं, दैट मीन्स कि वो सोल्यूशन आपका कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा या कोई एसिड होगा, यानी कि अम्ल होगा। ठीक है, तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले वही जो हमने कहा कि स्वाद की बात करेंगे, दे आर सोर इन टेस्ट, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो जो स्वाद में खट्टा है यानी कि वहां पर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। आपने कहा नींबू खट्टा है, एप्पल खट्टा है, इसके अलावा टमाटो खट्टा है, इसके अलावा कर्ड आपने यूज किया वो खट्टी है, विनेगर की बात आपने की वो खट्टी है। तो उन सब में क्या है, सब में कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। ओके, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर सोल्यूशन टू रेड। ये क्या करते हैं, अगर कोई भी आपका सोल्यूशन है जो कि एसिडिक नेचर शो कर रहा है, तो अगर आप उसके कांटेक्ट में ब्लू लिटमस यानी कि नीला लिटमस पत्र ले जाते हैं तो वो क्या करता है, उस नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, यानी उसका जो नीला रंग है वो कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। और अगर आप लाल ही लिटमस एसिड के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो वो लाल रंग लाल ही रहता है, वो किसी भी तरह से क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जब एसिड का डाइल्यूशन किया जाता है इन
वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज हीट एनर्जी इज इवॉल्व। जब भी एसिड का डाइल्यूशन होता है तो हमेशा क्या किया जाता है, पानी लिया जाता है और पानी में धीरे धीरे करके ड्रॉप वाइज एसिड को ऐड किया जाता है। ठीक है, डाइल्यूशन से क्या समझते हैं, तनुकरण, तनुकरण की यानी कि एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको कम किया जा रहा है। तो एसिड की स्ट्रेंथ को कैसे कम करेंगे, उसमें पानी ऐड करके। तो क्या एसिड के ऊपर पानी डाला जाएगा, नहीं, क्या किया जाता है, पानी लिया जाता है और उसमें ड्रॉप वाइज एसिड को ऐड किया जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब एसिड और वाटर यानी कि अम्ल और पानी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या होती है, रिलीज होती है। जब ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होगी तो क्या होता है कि वहां पर अगर आपने क्या किया, एसिड लिया है, एसिड के ऊपर आप पानी डाल दो तो बहुत जल्दी स्प्लैश हो सकता है, एसिड बाहर निकल सकता है, आपको क्या हो सकता है, उससे कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, आपके कपड़े जल सकते हैं, आपके अगर स्किन पे गिर गया तो स्किन जल सकती है। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, पानी लिया जा रहा है, उसमें ड्रॉप वाइज एसिड डाला जा रहा है। ठीक है ना, एसिड डाला गया है तो उससे क्या हो रहा है, उससे आपका एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है एकदम से, क्योंकि पानी है, पानी बाहर स्प्लैश करेगा तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये सारी क्या है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एसिड को पहचान सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने स्वाद के बारे में बात की, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्लियर। दूसरा क्या बोला है, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अम्ल का तनुकरण, अम्ल का तनुकरण यानी जल के साथ अभिक्रिया। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अतः हीट एनर्जी इज इवॉल्व, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, इज इट यूजफुल और हार्मफुल फॉर अस? इफ एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, व्हाट शुड वी डू? तो मैंने आपको इंडाइजेशन की घटना बताई थी। इसके अलावा आपने बायो के चैप्टर्स में डाइजेशन पढ़ा होगा, यानी कि पाचन और पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आपने वहां पर देखा होगा कि जब आप स्टमक के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने वहां पर एक एसिड को प्रोड्यूस होते हुए देखा है, कि यानी कि जब डाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, पाचन की प्रक्रिया चल रही है, तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एक एसिड जो है, अम्ल जो है, वो पाचन को पूरा कर रहा है या पाचन को पूर्ण होने में सहायता कर रहा है। उसी के बारे में बात करें, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। आपके या सभी के आमाशय में हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो है वो हमेशा स्मॉल अमाउंट में यानी कि बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इज इट, क्या यह यूजफुल और हार्मफुल, क्या ये यूजफुल है या फिर ये हार्मफुल है फॉर अस, हमारे लिए?
हमारे लिए से क्या तात्पर्य, हमारी बॉडी के लिए। यानी कि जो एसिड शरीर में बन रहा है क्या वो उपयोगी है या फिर वो दुरुपयोग उसका हो रहा है वहां पर, या फिर हम क्या कहेंगे कि वो किसी भी प्रकार से हार्मफुल है, खतरनाक है हमारे शरीर के लिए। ठीक है। इफ एक्सेस ऑफ एसिड, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड क्या होगा, इज प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न होगा कहाँ, इन द स्टमक। अगर स्टमक में जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में बन रहा था, अगर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां प्रोड्यूस होगा, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो पहली चीज, यस, हमारी बॉडी जो होती है, जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि स्टमक में HCl क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और इज इट यूजफुल, यस इट इज यूजफुल। ये क्या होता है, ये बहुत यूजफुल होता है। क्यों, डाइजेशन की प्रक्रिया में ये एसिड पार्टिसिपेट करता है और भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, इससे क्या होता है, शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं कि एसिडिटी हो गया है। और उस दौरान जब क्या होगा, बहुत ज्यादा एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, तो फिर इनडाइजेशन होता है, यानी कि अपाचन, अपाचन ढंग से नहीं हो पाएगा, एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। व्हाट शुड वी डू नाउ, तो हम अब क्या करते हैं, हम कोई भी बेस लेते हैं, यानी कि छाल लेते हैं, क्योंकि शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ गई है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी उदासीन करने के लिए अम्ल की मात्रा को किसी छाल से क्या कराया जाएगा, न्यूट्रलाइज कराया जाएगा। तो जैसे आप पढ़ते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक बेस है, उसको लिया जाता है और वो क्या करता है, फिर अम्लता की जो घटना आ गई है या अम्लता जो शरीर में बढ़ गई है, अम्लीयता जो बढ़ गई है, उसको उदासीन करने का काम करती है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक क्षार है। ठीक है। तो एक अम्ल से एक क्षार अभिक्रिया करेगा, उसको उदासीन करने का काम करेगा, और इस तरह से हम एक बेस ले रहे हैं। ठीक है। तो समझ गए। हाँ, HCl वहां पर शरीर में प्रोड्यूस होता है, ये यूजफुल होता है जब स्मॉल अमाउंट में है। जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो शरीर में एसिडिटी जैसी कोई भी विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि अब खाने का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता। फिर इस दौरान हम क्या लेते हैं, कोई भी क्षार लेते हैं, जो कि क्या करता है, अम्ल की अम्लीयता को कम करने का काम करता है। ठीक है। और ये सब किस पे निर्भर करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की घटना पर कार्य करता है। ठीक है। ये सब हमने पहले पढ़ चुका है चैप्टर में। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड in the stomach is useful as it can kill the harmful bacteria that may enter into the stomach along with the food। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो वो स्मॉल अमाउंट में एसिड हमारी बॉडी में बन रहा है, वो बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहा है, यानी कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है ना। और क्या होगा, जो कि खाने के साथ हमारे स्टमक में आ चुका है, वो बैक्टीरिया, उसको किल करने का काम HCl कर रहा है। However, if excess of acid is produced, यदि क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, there is a burning sensation in the stomach। burning sensation यानी जलन जैसी कुछ होता है स्टमक के अंदर। we should take, और इस जलन, जो burning sensation आप कह रहे हो, इसको क्या कहा जाता है, एसिडिटी कहा जाता है या अम्लता कहा जाता है। we should take milk of magnesia, हमें क्या लेना चाहिए, milk of magnesia लेना चाहिए एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, प्रति अम्ल भी हम इनको कहते हैं, यानी कि ये क्या करता है, अम्ल के विपरीत काम करता है। ठीक है ना। अम्लता क्योंकि आ गई है शरीर में, एसिडिटी की घटना हो गई है, तो उस एसिड को कम करने का काम करेगा। तो एंटासिड आप एक लेंगे, मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। ठीक है। तो जो ज्यादा मात्रा में एसिड बन गया है उसको न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन करने के लिए। ठीक है। उदासीन जब भी वर्ड आएगा, उदासीन से क्या मतलब है कि आपका एक अम्ल था, उससे कोई क्षार अभिक्रिया करने जा रहा है और दोनों ने आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे की जो क्या थी, स्ट्रेंथ थी, उसको कम किया है या न्यूट्रलाइज करने का काम वहां पर किया है। ओके। तो इस तरीके से हम पूरा ये एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो साथ साथ क्वेश्चन के आंसर नोट करेंगे। ठीक है। और बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप लोग, GIC निस्तनी और GIC ढौन, GIC पलद्वारी। ओके।
क्वेश्चन है राइट द इफेक्ट ऑफ चाइना रोज पेटल्स ऑन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, चाइना रोज के बारे में पढ़ा था, गुड़हल के बारे में, गुड़हल का फूल। तो क्या कह रहे हैं, राइट द इफेक्ट ऑफ चाइना रोज पेटल्स ऑन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। कोई भी क्षारीय विलयन है या अम्लीय विलयन है, उन क्षारीय और अम्लीय विलयन में आपने गुड़हल की जो पंखुड़ियां हैं उनका प्रभाव बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। गुड़हल की पंखुड़ी का अम्लीय व क्षारीय विलयन पर प्रभाव बताइए। ठीक है, तो बच्चे मैंने आपको बताया था चाइना रोज के बारे में, अगर आपको याद होगा। ठीक है, ये चाइना रोज था। ठीक है, चाइना रोज के बारे में पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था कि ऐसा आपका चाइना रोज का फ्लावर होता है। ठीक है, उस फ्लावर की जो पेटल्स होती है यानी पंखुड़ियां जिनको आप बोलते हो फूल की, ठीक है, वो होती है लाल रंग की। ठीक है, आपने क्या किया, आपने फूल तोड़ लिया, ठीक है, उससे पंखुड़ियां निकाल ली जो रेड कलर की थी। अब आपने क्या करना है, सोक सम पेटल्स ऑफ चाइना रोज इन वार्म वाटर, यानी कि आपने लिया गर्म पानी और उन पंखुड़ियों को डाल दिया उस गर्म पानी में। कुछ समय बाद आप क्या देखते हैं कि जो पेटल्स थी यानी पंखुड़ियां थी, उनका जो लाल रंग था वो उस गर्म पानी में आ जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपने वो लाल रंग को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया वहां से। ठीक है, यानी कि प्राप्त कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, वो जो लाल रंग का आपका पानी हो गया है उसमें आप एक एक करके विलयन डालेंगे और आप क्या देखते हैं, इट टर्न इनटू डार्क पिंक इन एन एसिडिक सोल्यूशन। यानी कि अगर आप उस लाल रंग में जैसे नींबू का रस डाल देते हैं तो वो नींबू का रस डालने से वो कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, यानी कि गुलाबी रंग का हो जाएगा। अब नींबू क्या है, नींबू है खट्टा, और खट्टे क्या होते हैं, खट्टे होते हैं अम्ल, जितने भी आपके एसिड है। ठीक है, तो यानी कि वो गुड़हल की जो पंखुड़ियां थी उनके द्वारा जो हमने वो एक्सट्रैक्ट तैयार किया था, गुड़हल की पंखुड़ियों को क्या किया, कुछ नहीं किया, गर्म पानी में रखा और गर्म पानी में क्या आ गया, उन पंखुड़ियों का लाल रंग आ गया। और उस लाल रंग के पानी में जब आपने कोई अम्ल डाला तो वो लाल रंग गुलाबी रंग का हो गया। ठीक है, वहीं पर जब आप क्या डालते हैं, कोई बेसिक मीडियम डालेंगे, यानी कि कोई क्षारीय विलयन, सपोज आपने साबुन का पानी डाल दिया तो वो कैसा हो जाएगा, वो इस प्रकार से ग्रीन कलर का हो जाएगा। समझ रहे हैं, इतना आ गया समझ में, ढौंड और निस्नी, बताओ समझ आ गया। तो यही पूछा है आपको प्रश्न में कि अगर आपके पास क्या है, कोई भी सोल्यूशन है एसिडिक और बेसिक, और आपने क्या करना है, उस एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में प्रभाव देखना है, किसका, गुड़हल की पंखुड़ियों का। तो हमने प्रभाव किस प्रकार देखा, हमने कहा कि जो हमने इस प्रकार से रेड कलर का सोल्यूशन बना लिया था, जब हमने इसमें कोई अम्ल डाला, एसिड डाला हमने, तो एसिड डालने पर क्या हो गया, वो कलर आपका पिंक कलर का हो गया। ठीक है, ये पिंक कलर का हो गया, यानी गुलाबी रंग का हो गया। और यहीं पर जब हमने कोई बेस डाला तो बेस डालने से ये कलर कैसा हो गया, ये कलर ग्रीन हो गया। क्लियर है, बस इतना, यही आपको अपने आंसर में भी लिखना है। ओके, चलिए, तो क्या कह रहे हैं, चाइना रोज पेटल्स When added to warm water, जब क्या किया जाता है, गुड़हल की पंखुड़ियों को गर्म पानी में डाला जाता है, तो गर्म पानी में डालने से क्या होगा, फॉर्म अ लाइट पिंक कलर सोल्यूशन विच में बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। लाइट पिंक या रेड कलर का सोल्यूशन आपको मिल सकता है जो कि क्या होगा, एज एन इंडिकेटर, इंडिकेटर यानी सूचक की तरह जिसको उपयोग किया जाएगा। दिस इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू मैजेंटा यानी कि डीप पिंक एंड बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन। क्लियर है, मैंने आपको बताया था इंडिकेटर का काम क्या होता है, बताओ। हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हमारे आगे कोई दूसरा गाड़ी चला रहा है तो क्या करता है, वो हमें इंडिकेटर देता है। अगर उसको राइट में जाना है तो राइट का इंडिकेटर देगा, लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर देगा, यही होता है। सेम किसके साथ हो रहा है, एसिड बेस के सोल्यूशन के साथ हो रहा है।
हमें कोई और इंडिकेट कर रहा है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि हमने लिटमस पेपर लिया, लिटमस पेपर के कांटेक्ट में हम सोल्यूशन लाए, उसने जिस प्रकार से कलर चेंज शो किया, यानी तो नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो गया, तो हमने कहा कि जो दिया गया विलयन था वो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। वहीं पर अगर उसने नीले जो आपका लिटमस था उसके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं की, यानी कि उसका कलर ही चेंज नहीं हुआ, तब आपने क्या कहा कि वो विलयन दिया गया कैसा था, क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, यही हमने हल्दी के साथ देखा कि हल्दी में आपने क्या किया, कोई अम्ल डाला तो हल्दी का पीला रंग पीला ही रहा। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा, अगर कपड़ों में हल्दी के दाग गिर जाते हैं और आप साबुन से उनको साफ करने की कोशिश करते हैं तो वो पीला रंग और डार्क रेड या रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या लगाया आपने, सोप। सोप क्या है आपका, एक क्षार है, यानी कि बेस। तो आप क्या कर रहे हैं, हल्दी में बेस अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हल्दी का तो जो नेचुरल येलो कलर था, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से उसका पीला रंग था, वो लाल रंग में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स है। तो यहाँ पर चाइना रोज का काम भी क्या करना है, इंडिकेट करना है, हमें सूचित करना है कि दिया गया जो सोल्यूशन है वो आपका अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, चाइना रोज की पंखुड़ियों को क्या किया जाता है, जब चाइना रोज की पंखुड़ियों को या पंखुड़ी को गर्म पानी में रखा जाता है तो हल्का गुलाबी या लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, विलयन प्राप्त हो गया। अब इस विलयन में अम्लीय विलयन मिलाने पर रंग गाढ़ा गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो अम्लीय विलयन मिलाया तो कैसा हो गया, डार्क पिंक हो गया है कलर, और क्षारीय विलयन मिलाने पर हरा रंग हो जाता है। क्लियर है, समझ आ गया सभी को, जीआईसी ढोंड और निछनी, हाथ उठाइए, समझ आ गया तो चलिए, वेरी गुड, नोट करेंगे। तो क्या हो रहा है, चाइना रोज लिया, वही गुड़हल का फूल जिसे कह रहे हैं, और क्या हो गया, उस गुड़हल के फूल का जो हमने सोक किया है वार्म वाटर में, यानी कि गर्म पानी में पंखुड़ियों को डाल लिया, वो रंग आपको गुलाबी या लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, उस गुलाबी या लाल रंग का जो एक्सट्रैक्ट आपको प्राप्त हुआ उसमें आपने अम्लीय विलयन डाला, और अम्लीय विलयन डालने पर वो गाढ़ा गुलाबी रंग हो गया। और वहीं पर जब आपने उसमें क्षारीय विलयन मिलाया तो वो कैसे रंग का हो गया बच्चे, वो हरे रंग का हो गया। ठीक है ना, तो यही आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम 3 एसिड्स यूज्ड इन द लेबोरेटरी। ठीक है, आपने अपने स्कूल में प्रयोगशालाएं देखी होंगी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपके क्लास में आपके स्टैंडर्ड तक
हल्के एक्सपेरिमेंट होंगे, लेकिन हायर क्लास के बच्चे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट में वो अलग अलग प्रकार के एसिड्स यूज करते हैं। यहां पर पूछा गया है कि 3 आपने एसिड्स के नाम बताने हैं। मैंने जब आपको एसिड के बारे में पढ़ाया तो बहुत सारे एसिड्स के नाम बताए, उन्हीं में से आपको बस 3 एसिड्स के नाम बता देने। अभी एक क्वेश्चन आपके पास आया था कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है एक एसिड, जो कि कौन सा है, HCl। वही HCl आपका डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट 2 अवस्था में आपको लेबोरेटरीज में देखने को मिलता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपने पढ़ा है, नाइट्रिक एसिड के बारे में आपने पढ़ा है, एसिटिक एसिड हो गया, उसके अलग अलग प्रकार आपने पढ़े हैं, तो बहुत सारे एसिड्स के बारे में पढ़ा है। तो लिखिए प्रश्न, प्रयोगशाला में उपयोग में आने वाले 3 अम्लों के नाम लिखिए। चलिए, तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जिसे कहा जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, और नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, ये तीनों एसिड हैं और इनके नाम आप लिख लेंगे। एसिड्स विच आर मोस्टली यूज इन लैबोरेटरीज एज बिलो, जो मुख्य रूप से प्रयोगशाला में क्या होते हैं, उपयोग में आते हैं, वो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। बातें नहीं करेंगे ढोंड। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में जीआईसी निस्सिनी और जीआईसी ढोंड के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। बाकी स्कूल्स के बच्चों को इसी तरह से पढ़ाई करती रहनी है और अच्छे से रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, क्लास में अच्छे से बैठे रहना है डिसिप्लिन के साथ, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। ठीक है, कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में, तो आप लोग आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।